बुलेटिन में खुशामदीद। एहतसाब का शोर मगर नतीजा सिफर। इमरान खान की काबीना की बड़ी विकेट गिर गई। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया। समा अंदरूनी कहानी भी सामने ले आया। रिकवरी यूनिट ने एहतसाब के कामों में 9 करोड़ रुपए से जायद फूंक डाले, मगर कौमी खजाने में एक पाई जमा नहीं कराई जा सकी। शहजाद अकबर के पास अब कोई ओहदा नहीं रहा। वजीर आजम ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए बल्कि वो इस ग्रोह के सरगना भी हैं। नवाज शरीफ नंबर 1 मुल्ज़म नहीं है, मुजरम है। सबूत भी थे, मौका भी था, हुकूमत भी अपनी, मुशीर दाखिला भी आप, मगर फिर क्या हुआ? नतीजा सिफर निकला। एहतिसाब का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर का अपना एहतिसाब हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। 3.5 साल में रिकवरी यूनिट ने कौम के 9 करोड़ 30 लाख रुपए फूंक दिए, मगर एक ढेला कौमी खजाने में जमा ना करा सका। एहतिसाब के शहजादे ने गैर कानूनी असासों का सुराग लगाने के लिए 7 मुल्कों से लाइन मिलाई, 20 बैनुल अक़वामी दौरे किए, मगर नतीजा वही सिफर। हफ्ते, महीने और फिर 3.5 साल का वक्त गुजरा तो वजीर आजम का सब्र भी जवाब दे गया। शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर सख्त नाराजगी उनके मुतबादिल के लिए इंटरव्यू का बाइस बनी। इमरान खान शरीफ खानदान के मुकदमात में नताइज चाहते थे। गुज़िश्ता हफ्ते शहजाद अकबर से इस्तीफा मांगा गया। पीर की सुबह 11:30 बजे शहजाद अकबर वजीर आजम हाउस की यात्रा करके आए। फिर न जाने क्या हुआ कि वजारत दाखिला के 1 बजे अहम इजलास में शिरकत ही ना की। 2 बजे दोबारा PM हाउस गए और थोड़ी देर बाद ही ट्विटर पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने शहजाद अकबर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। खबर वही जो समा पर। जी हाँ, समा की खबर दुरुस्त निकली। समा ने 6 दिन पहले ही बता दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर से खुश नहीं हैं। ओपन एंड शट केसेस के अल्तवा पर नाराज़गी का इजहार किया गया। मुशीर बराए एहतिसाब इनकार करते रहे। शहबाज गिल ने भी तरदीद की, मगर आज शहजाद अकबर के मुस्ताफ़ी होने के बाद वज़ीर इत्तलात बोले उनके पास कुछ इत्तलात थीं। सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। वही हुआ जो समा अपने नाजरीन को 6 दिन पहले बता चुका था। बड़ी खबर आपको देंगे। वजीर आजम के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। समा ने 19 जनवरी को खबर दी थी कि वजीर आजम एहतसाब के अमल में सुस्ती पर नाराज हैं, जिस पर शहजाद अकबर ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में आकर खबर की तरदीद कर दी थी। कुछ ऐसा हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाखुशी आई हो, मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं केसों में तेजी आ रही? नहीं नदीम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, और अगर वो नाखुशी का इजहार है भी तो मुतल्लिका इदारों से हो सकता है। इस खबर की कोई तुक ही नहीं बनती। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने भी ट्विटर पर समा की खबर को चैलेंज किया था। अब जबकि शहजाद अकबर ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं तो शहबाज गिल सवालों पर लाजवाब हैं। आज की एक ही खबर है, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? शहजाद अकबर साहब या तो बर्न आउट हो गए होंगे, काम कर करके थक गए होंगे, या हो सकता है वो ये समझते हो कि उनके लिए कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें उन्हें काम करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जब आप काम करते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। अलबत्ता इत्तलात के वजीर के पास कुछ इत्तलात जरूर थी। शहजाद अकबर साहब ने रिजाइन दिया है, वो पहले भी कुछ अरसे से जो है वो सुनने में आ रहा था कि वो रिजाइन जो है वो देना चाहते। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने शहजाद अकबर को खिराज तहसीन पेश किया। लिखा, आपने जबरदस्त दबाव में काम किया, माफिया से मुकाबला करना कभी भी आसान ना था। इस्तीफा आते ही खामियां भी नजर आने लगी। वजीर आजम इमरान खान बोले शहजाद अकबर बतौर मुशीर एहतिसाब कारकर्दगी नहीं दिखा सके, उनका काम ही कुछ और था। हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत की कि शहजाद अकबर पर ज्यादा बात ना करें, बल्कि आवाम को बताएं नून लीग माफिया है जो माजी में भी अदलिया को दबाव में लाता रहा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट।
वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों की बैठक में भी शहजाद अकबर का इस्तीफा जेर बहस रहा। फवाद चौधरी ने बात शुरू की तो इमरान खान ने टोक दिया, कहा बस शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके, उनका काम ये था ही नहीं बल्कि वो किसी और काम के थे। इमरान खान का कहना था करप्शन करने वाला अपोजिशन लीडर बना बैठा है। बताया जाए 10,000 तनख्वाह लेने वाले चपड़ासी के अकाउंट से 1600 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में कैसे मुंतकिल हुए। शरीफ खानदान में अखलाकियात नाम की चीज ही नहीं। अपनी करप्शन पर कोई जवाब न देने वाले किस मुंह से हम पर इल्जामात लगाते हैं। वजीर आजम बोले, मैंने अदालत में तमाम पुरानी रसीदें पेश की, मेरा शरीफ फैमिली के साथ कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ बताएं मलिक मकसूद कौन है। तर्जुमानों को हिदायत की कि आवाम को नून लीग का माजी खास तौर पर बताएं। ब्लैक मेलिंग का सहारा लेने वाली शरीफ फैमिली माफिया की तरह काम कर रही है। लीगी रहनुमाओं ने शहजाद अकबर को निशाने पर ले लिया। एहसन इकबाल बोले, 3.5 साल में हुकूमत ने अपोजिशन पर झूठे मुकदमात बनाए। मोहम्मद जुबैर ने मजीद इस्तीफों की पेशगोई कर दी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इस्तीफा तो उनका बनता है जो शहजाद अकबर को लाए और कुर्सी पर बिठाया। शहजाद अकबर का इस्तीफा, नून लीगी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब। प्रोग्राम 7 से 8 में एहसन इकबाल ने दावा किया कि शहजाद अकबर का इस्तीफा अपोजिशन पर झूठे मुकदमात बनाए जाने का सबूत है। 32 पैसे की जाती करप्शन या माली फायदा साबित करें तो हम कौमी मुजरिम होंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ किरदार कुशी के लिए एहतसाब के नारे को इस्तेमाल किया। यही इस बात का सबूत है कि बिलाखिर वो झूठ जो है उसको शिकस्त हुई और उन्हें इस्तीफे पे मजबूर होना पड़ा। लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा, इस्तीफा तो उनका बनता है जिन्होंने शहजाद अकबर को लगाया। खान साहब की ख्वाहिशात पे वो पूरे नहीं उतरे क्योंकि किसी को फांसी पे नहीं लगा सके, अभी तक किसी को कैद नहीं करवा सके। कोई इल्ज़ामात जो वो जाली इल्ज़ामात लगाते रहे टेलीविज़न पे आके जो स्क्रीनों के ऊपर चलते रहे, उनके नतीजे में कुछ कन्विक्शन नहीं आ सकी। मोहम्मद जुबैर ने मजीद इस्तीफों की पेशगोई कर दी। इमरान खान तनहा खड़े इस वक्त और भी लोग जंप मारेंगे। झूठे केसेस बनाए गए, टीवी पर मीडिया ट्रायल किया गया, 1-1 घंटे तक 1 पैसे की रिकवरी। इमरान खान ने अभी पब्लिक में उनसे नाराजगी का इजहार भी किया था। लीगी रहनुमा का कहना था, शहजाद अकबर ने वजीर आजम को सियासी दोस्तों से दूर कर दिया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान को तंबीह और काबीना पर सख्त तनकीद कर डाली। कहते हैं, इमरान खान अपने मुशीरों की गलत नसीहतों से खबरदार रहें। हम कोई मशवरा दें तो अनपढ़ मुशीर फ़ौरन कान भर देते हैं। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, मुशीर अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को उछालते हैं और नुकसान इमरान खान को होता है। इमरान खान देखें उनके मुशीर किसका गेम खेल रहे हैं। बोले, असल बात मुशीरों को पता होती है। इमरान खान को यकीन होना चाहिए जो उनके साथ मुखलिस हैं उन्हें अपना दुश्मन ना समझें। काफ लीग के सदर ने यह भी कहा कि इमरान खान का बयान कि अगर मुझे हटाया गया तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, ये मशवरा किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। सबसे बड़ी और तहलका खेज खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ज़राए ने बताया है कि मुतअद्दिद अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए गए हैं, किस तरीके से एहतिसाब के अमल को आगे लेकर जा सकते हैं, उस हवाले से प्रेजेंटेशन भी दी है। कुछ ऐसा हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाखुशी आई और मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं केसों में तेजी आ रही? नहीं नदीम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इस खबर की कोई तुक ही नहीं बनती। बड़ी खबर आपको देंगे, वजीर आजम के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि ये इस्तीफा दिया नहीं गया बल्कि इस्तीफा मांगा गया है। कोई भी वजीर वजारत से इस तरीके से या मुशीर इस्तीफा नहीं देता। इस खबर की कोई तुक ही नहीं बनती। शहजाद अकबर साहब ने रिजाइन दिया है, वो पहले भी कुछ अरसे से जो है वो सुनने में आ रहा था कि वो रिजाइन जो है वो देना चाहते हैं। खबर की तस्दीक हो गई जो हमने दी थी, जिस पर ना सिर्फ शहजाद अकबर ने बल्कि शहबाज गिल ने उस फौरन खबर को ऑन एयर होने के बाद कहा था कि दुरुस्ती फरमा लें। शहजाद अकबर का इस्तीफा मंजूर हो गया है। खबर वही जो सिर्फ समा पर। और अब जिक्र शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस का। बतौर मुशीर बराए एहतिसाब उन्होंने नैब को सिर्फ एक शुगर मिल स्कैंडल का केस भेजा। हाईकोर्ट ने करार दिया था कि ये शहजाद अकबर का इख्तियार नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में भी उनके मुबैना किरदार पर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा। शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट।
मेरा काम केस बनाना नहीं है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। शहजाद अकबर का काम ना तो केस बनाना था और ना ही उन्हें चलाना। उनका काम था हुकूमत को मशवरे देना और अपोजिशन के केसेस पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। ब्रॉड शीट की भी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन है उसमें बार बार नाम यही निकलेंगे, क्योंकि पूरे PDM के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ चीजें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ चलने वाले केसेस पर ऐसी बयानबाजी की वजह से ही अपोजिशन को ये कहने का मौका मिला कि उनके खिलाफ मुकदमा तो हैं ही सियासी। शहजाद अकबर के अंदर अगर मॉरल करेज मौजूद है ना, कार्रवाई का ऐलान करें। शहजाद अकबर साहब, आप दूसरों की इज्जत उछालेंगे, मैं आपकी इज्जत उछालूंगी। शुगर स्कैंडल हो या रिंग रोड मंसूबा, इनमें से और तो कुछ ना निकला। बस इमरान खान के करीबी दोस्त जहांगीर तरीन और जुल्फी बुखारी उनसे दूर हुए। इसके पीछे भी शहजाद अकबर का हाथ होने की चाय मगोइयां हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में शहजाद अकबर का मुबैना किरदार हुकूमत के लिए सुबकी का सामान बना, तो ब्रॉडशीट के मामले में उन पर कमीशन जैसे इल्जामात भी लगे। एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह के तौर पर भी कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी न दिखा सके। बतौर मशीर शहजाद अकबर ने सिर्फ एक शुगर मिल स्कैंडल का केस नैब को भेजा, जिस पर हाई कोर्ट ने करार दिया कि ये शहजाद अकबर का दायरा इख्तियार ही नहीं, ऐसा सिर्फ विफाकी काबीना कर सकती है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत गिराने का फॉर्मूला क्या? खबर की तफसील कुछ ही देर बाद। अवाम से आटा बिजली छीनने वाला मुजरिम होता है। मुजरिम शहबाज शरीफ नहीं, तुम हो। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब भड़क उठी। दावा किया कि इमरान खान को पता चल गया है कि उनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। वो सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करें, अवाम की जान छोड़ें और घर जाएं। तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? हमारी आवाम से आटा बिजली गैस छीनने वाला क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल आप हैं। कल की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जो कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि उसके घर जाने का वक्त हो चुका है। तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करो। तुम्हें हम चैलेंज करते हैं, तुम सड़कों पर आओ। सड़कों पर जाएंगे ना, अवाम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। तुम अदलिया को कल धमकियां देते रहे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर। तुम अदारों को धमकी देते रहे। तुम कहते हो मुझे मत निकालो। हम अंपायर की उंगली के इशारे के लिए डी चौक पर नहीं खड़े हुए। हर सियासी और अवामी हरबा इस्तेमाल करके तुम्हें निकालेंगे। खुदा का वास्ता है, जान छोड़ें अवाम की और घर जाएं। इस हुकूमत ने ये कहा था कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएगा जब नवाज शरीफ की मर्जी होगी। इमरान खान साहब की तकरीर के बाद तो ये मालूम होता है नवाज शरीफ ने ज़रूर इतला दे दी है कि उनके आने का वक्त हुआ जाता है। मज़ीद चुप नहीं रह सकते। ज़राअत और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इमरान खान को भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर किसानों के मुआशी कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले जमहूरी और आइनी तरीके से हुक्मरानों के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। अगर आप साथ चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे, जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से हम इनको निकालेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। अब एक ही रास्ता है, एक ही हाल है। अगर हमें ज़राअत को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तो हमने इमरान को निकालना है। खबरों में आगे देखिए, भाई की वापसी के लिए भाई को खत। पीडीएम 23 के बजाय 27 मार्च को आ जाए। पिंडी बॉय ने अपोजिशन इत्तेहाद को मशवरा दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार किया कि कोरोना और दहशतगर्दी का खतरा है। इमरान खान ने अवाम से गुफ्तगू में कोई गलत बात नहीं की। आपका 23 मार्च को आने का दिल है, आप जरूर आए,
मैं आपको कहूंगा कि दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है। मैं डरा नहीं रहा, बड़े शौक से आ जाओ यार। 100-150 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं OIC के मेंबर। आप 23 की बजाय 27 को आ जाएं। बिलावल के 4 दिन और 6 दिन बाद आ जाएं। आपके रास्ते बंद होंगे, टैंक आ रहे होंगे, तोपखाना आ रहा होगा, कोई ऐसी मस्ती कोई किराए का एजेंट कर देगा। ये दहशतगर्द जो होता है किसी का नहीं होता। फोन बंद होंगे, आपकी जब तक वो टीवी पे चलेगी नहीं तो आप किससे वो बात करेंगे कि लाइव शो नहीं चल रहा होगा आपका। जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई जनाब चेयरमैन साहब, रात को उनकी मिन्नत समाजत की गई, पिंडी में न जलसा करें। लीडर जो होता है ना जी, वो इस चीज़ से बेपरवाह होता है। उस वक्त ये बात समझी जाती है ये तो जी सरकारी लोग हैं जी, ये तो जलसे को ख़राब करने की बात करते हैं, और वो शहीद हो गए। मैं उस कमेटी का मेंबर था जिसने शहीद बेनज़ीर को फैसला किया कि बताया जाए। उसने क्या कहा कि मैं अगर बाहर निकला तो खतरनाक होऊंगा, ये आप भी कहते हैं सारे। हर बड़ी पार्टी ने सदारती निज़ाम के साथ काम किया, उसके असल लीडर ने। 15 अगस्त से लेके आज तक दहशतगर्दी की तादाद में इजाफा हुआ है, कोई मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे। जो लोग ऐसे सख्त मुतालबे करें जो पाकिस्तान की सालमियत से टकराने वाले हों तो फिर उनसे तो टकराया जाएगा ना। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। 10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत की है। अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी है। मियां शहबाज शरीफ को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ कभी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। नवाज शरीफ शदीद बीमारी का कहकर बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे, लगता है कि वो सफ़र करने के काबिल हैं। ख़त में शहबाज शरीफ से कहा गया है कि बतौर जामिन आपने अदालत में कराई गई यकीन दहानी पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को लोअर दीर का दौरा करने से रोक दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने DC को 27 जनवरी को होने वाले PTI के जलसे को रोकने के लिए ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मार्च में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शेड्यूल है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद वज़ीर आज़म हल्के का दौरा नहीं कर सकते, उनका दौरा करना कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। और अब खबर है खुशी की। सर फखर से बुलंद करने की, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों फॉर्मेट की बादशाहत पर कब्जा जमा लिया। मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। सना फातिमा ने इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। तो जनाब, गजबनाक रफ्तार, वसी रेंज और बेमिसाल निशाना, शाहीन और बाबर दुनियाई क्रिकेट में ऐसे मिसाइल साबित हुए जिन्होंने 2021 में निहायत महारत से अहदाफ को निशाना बनाया। बैंकों के कर्जे महंगे नहीं होंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद न सिर्फ 9.75% बरकरार रखने का ऐलान किया है, बल्कि आइंदा भी शरह सूद न बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। मरकजी बैंक ने बुनियादी शरह सूद को आइंदा 2 माह के लिए 9.75% की मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि गुज़िश्ता 2 मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ाने और दीगर इक़दामात से तलब का दबाव कम और महंगाई काबू में आई है, इसलिए शरह सूद की मौजूदा सतह मुनासिब है। उन्होंने मुस्तकबिल में भी शरह सूद में इजाफा न करने का इंदिया भी दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है इसको माइल्डली पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पे अभी रियल इंटरेस्ट हैं वो एक मुनासिब लेवल पर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस बात का इम्कान जाहिर किया कि आइंदा दिनों खाम तेल और अजनास की आलमी कीमतें नीचे आएंगी, जिससे महंगाई समेत तिजारती और करंट अकाउंट खसारा कम होगा। ताहम जब इनसे सवाल किया गया कि अगर खाम तेल की कीमत $100 पे पहुंच गई तो फिर क्या होगा, तो उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने डॉलर ज़खायर से इसको मैनेज कर लेगा। स्टेट बैंक ने मुल्की माशी तरक्की की शरह के हवाले से अपनी पेशगोई से रिजू कर लिया है। स्टेट बैंक के मुताबिक माशी तरक्की की रिवाइज फार्मूले के तहत रवा माली साल मुल्क की मईशत 5% नहीं 4.5% तरक्की करेगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने हेस्कॉल पेट्रोलियम कंपनी की 54 अरब रुपए से जायद मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी हैं। हेस्कॉल के साबिक और मौजूदा 30 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम मुमताज़ हसन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद मुलजिमान में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर भी शामिल हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान ने मिली भगत के जरिए कौमी मालियाती इदारे से अरबों रुपए का कर्जा हासिल किया और इस रकम को मालियाती फ्रॉड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया।
और अब लाहौर से अफसोसनाक खबर। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर हसनैन शाह को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमला आवर फरार हो गए। रियाज अहमद की रिपोर्ट। दिन दहाड़े सहाफी सरेरा कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया पेश आया डेविस रोड पर। 40 साला हसनैन शाह अपनी गाड़ी चलाते हुए शाम 4 बजे के करीब दफ्तर से प्रेस क्लब की तरफ आ रहे थे। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पीछा किया। ट्रैफिक सिग्नल के करीब हसनैन शाह पर फायरिंग कर दी। जो 2 लोग थे वो बाइक पे थे, 125 था, उसके ऊपर वो फिर इधर भाग गए। उन्होंने चादर ली हुई थी। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफियों ने एहतजाज किया। हम मुतालबा करते हैं कि हसनैन शाह के कातलों को फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस का कहना है कि हसनैन शाह को हदफ बनाकर फायरिंग की गई। मुल्ज़मान को अरेस्ट करने के लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं। एक CIA की टीम है, इन्वेस्टिगेशन की टीम है, हमारी ऑपरेशन विंग की टीम है और इंशाल्लाह हम इनको जल्द ट्रेस करके कैफे किरदार तक मुल्ज़मान को पहुँचाएंगे क्योंकि ये हमारा ज़ाती केस है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए सोगवार खानदान को जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहीद पुलिस अफसरान और अहलकारों की फैमिली के 2 अफराद को मुलाजमत देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पुलिस को सियासी दबाव से मुकम्मल आज़ाद किया। अनारकली धमाके में मुलव्वस मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला ने शहीद एहलकारों की फैमिली के 2 अफराद को मुलाजमत देने की जल्द कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत की है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी की जानिब से किसान ट्रैक्टर मार्च किया गया। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश से मुसाफिर रुल गए। अस्पतालों को जाने वाले मरीज भी परेशान नजर आए। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, इस मंशूर की खालिक पीपल्स पार्टी का खाद की किल्लत पर किसान ट्रैक्टर मार्च। हैदराबाद में जियाले झूमते गाते रहे मगर शहरी और अस्पताल जाने वाले मरीज रास्तों की बंदिश से परेशान नजर आए। हमारा रास्ता क्यों रखे? हम बीमारी से जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं सर हार्ट पेशेंट हूँ, टंडोजाम NIVD जा रहा हूँ, लेकिन अफसोस के बिलावल भुट्टो की जलसी की वजह से तमाम रास्ते ब्लॉक हैं। गाड़ी का हुक्म मिला है, जो भी ट्रांसपोर्ट जब भी आएगी इधर कार लाक की जाएगी। हमारे हाथ में हमें हुक्म की लब्बे किया। मीरपुर खास, खैरपुर, मटियारी, रावलपिंडी और मुल्तान में भी किसान ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। फैसलाबाद में किसान रैली के बायस समुद्री रोड पर 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। हादसे के जख्मी बुजुर्ग शहरी भी ट्रैफिक में फंसकर रह गए। जिस एम्बुलेंस को मदद के लिए बुलाया उसके पहिए भी जाम रहे।